वेलकम स्टूडेंट, चित्रांश अकाउंटिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लेके आ रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो एडजस्टमेंट होते हैं, एडजस्टमेंट का हम लोग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि विदाउट एडजस्टमेंट के हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो एडजस्टमेंट होते हैं उसका ट्रीटमेंट हमको कैसे करना है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एडजस्टमेंट के बारे में, जो ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया होता है। ठीक है ना। तो ट्रायल बैलेंस के नीचे जो एडजस्टमेंट दिया होता है, बाहर में जो एडजस्टमेंट होता है, वो हर एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट हम लोग क्या करेंगे ये हमको देखना है। तो सबसे पहले तो सबसे जरूरी चीज है आपका कि जो भी एडजस्टमेंट होते हैं, एडजस्टमेंट में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग 2 बार एंट्री करते हैं। ठीक है, ट्रायल बैलेंस का 1 बार करते हैं और एडजस्टमेंट का एंट्री हम लोग हमेशा 2 बार करते हैं, चाहे वो क्लोजिंग स्टॉक हो, डिप्रिसिएशन हो, प्रीपेड हो, एक्रूड हो, अनएक्रूड हो। ये अगर एडजस्टमेंट में दिया है तो इसको हम लोग 2 बार कहीं ना कहीं लिखेंगे, और अगर यही चीज हमारा ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है तो उसको हम लोग केवल 1 बार लिखते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी चीजें मैं बताने जा रहा हूं आपको, जितने भी टॉपिक, ये सारे के सारे एडजस्टमेंट में होते हैं, और एडजस्टमेंट में अगर है तो उसको हम लोग कहां लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ये बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एडजस्टमेंट हमारा क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में लिखते हैं। कहां लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखते हैं और बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखते हैं। ठीक है ना, ये हो गया आपका। इसके बाद क्या है, डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन क्या होता है, किसी भी एसेट, फिक्स एसेट की वैल्यू में जो कमी होती है उसको हम लोग डिप्रिसिएशन बोलते हैं। तो डिप्रिसिएशन जो होगा पीएल अकाउंट में, पीएल अकाउंट में डिप्रिसिएशन क्या होगा, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। ठीक है, और बैलेंस शीट में एसेट्स में माइनस कर देंगे। एसेट्स में हम लोग क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे रिलेटेड एसेट में। जैसे डिप्रिसिएशन मशीन पे है तो मशीन में माइनस कर देंगे, फर्नीचर है तो फर्नीचर में माइनस करेंगे, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग में माइनस करेंगे। इसी तरह से अगला क्या है, एप्रिसिएशन। अब एप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, डिप्रिसिएशन का अपोजिट, एसेट्स का बढ़ना। ठीक है ना, तो एप्रिसिएशन होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पीएल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे। इसको पीएल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे और बैलेंस शीट में रिलेटेड एसेट्स में उसको हम लोग ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, उसको ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा एक्सपेंसेस जो हम लोग अकाउंट क्लोज करने तक देना बाकी है, उसकी लायबिलिटीज बनी हुई है, कुछ पैसा दिए हैं या पूरा पैसा नहीं दिए हैं, पैसा हमको देना बाकी है, अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, जब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं तो किसी का पैसा हमको देना बाकी है तो उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। कोई भी एक्सपेंसेस हो, चाहे वो वेजेज हो, चाहे सैलरी हो, चाहे कोई भी चीज हो, किसी भी एक्सपेंसेस का हमको पेमेंट करना बैलेंस है, बाकी है, नहीं दिए हैं तो वो ड्यू है, तो आउटस्टैंडिंग है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रेडिंग या पीएल में रिलेटेड एक्सपेंसेस में क्या करेंगे, डेबिट साइड में, पीएल अकाउंट के या ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में क्या करेंगे, इसको रिलेटेड एक्सपेंसेस में ऐड करेंगे। ठीक है ना, ट्रेडिंग या पीएल में डेबिट साइड में उसको क्या करेंगे, हम लोग ऐड कर देंगे। जैसे वेजेज अगर आउटस्टैंडिंग है तो वेजेज कहां लिखते हैं, ट्रेडिंग में, तो ट्रेडिंग के डेबिट में हम लोग क्या करेंगे, वेजेज में ऐड कर देंगे। कैरीज इनवर्ड है, कैरीज इनवर्ड हम लोग कहां लिखते हैं, ट्रेडिंग में, तो कैरीज इनवर्ड में हम लोग उसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। मान लीजिए सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो सैलरी कहां लिखते हैं, पीएल अकाउंट में, तो पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में उसको हम लोग क्या करेंगे, उस एक्सपेंसेस में ऐड करेंगे, सैलरी में ऐड करेंगे। और बैलेंस शीट में ये क्या हो जाएगा, हमारे लिए लायबिलिटीज है, लायबिलिटी साइड लिख देंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी जो होता है इसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग पीएल में डेबिट साइड में रिलेटेड एक्सपेंसेस में माइनस कर देते हैं। प्रीपेड मतलब क्या है, हमने प्रीपेड कर दिया, पहले ही पेमेंट कर दिया। किसी चीज का पेमेंट करना है, किसी एक्सपेंसेस का 1000 रुपीज, उसमें हमने 500 रुपीज पेड कर दिया है, पहले ही पेड किया है, तो वो क्या हो गया, हमारा प्रीपेड हो गया। तो वो रिलेटेड एक्सपेंसेस में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और बैलेंस शीट में इसको एसेट्स की तरह ट्रीट करेंगे, एसेट साइड लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या हो रहा है हमारा, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम मतलब क्या होता है, एक्रूड इनकम मतलब होता है कि हमने अर्न कर लिया है पैसा, इनकम अर्न कर लिया है, लेकिन अभी रिसीव नहीं किया है। कोई काम हमने कंप्लीट कर दिया है, कोई सर्विस हो चाहे कोई भी चीज,
हमने कंप्लीट किया है, हमको पैसा अर्न हो गया, लेकिन हमने अभी रिसीव नहीं किया है। तो क्या हो रहा है, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव को एक्रूड बोलते हैं या अर्न बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिलेटेड इनकम में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और एसेट साइड लिखेंगे, ये एसेट्स है हमारा, क्योंकि हमको फ्यूचर में पैसा ये मिलना है, इसलिए वो एसेट्स हो गया। इसके बाद क्या आ रहा है, अनएक्रूड इनकम। अनएक्रूड इनकम मतलब क्या है, हमने इनकम ले लिया है लेकिन वर्क नहीं किया है, अभी अर्न नहीं किया है, लेकिन हमने एडवांस में पैसा ले लिया है, तो ये भी हमारा एक इनकम है, लेकिन अनएक्रूड इनकम है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, पीएल अकाउंट में क्रेडिट साइड में रिलेटेड इनकम में माइनस कर देंगे, कि जितना पैसा हमने एडवांस ले लिया है, जब उसका पेमेंट आएगा हमको, तो उतना पैसा माइनस करके हमको देगा। तो ये हमने काम किया नहीं, पैसा ले लिया है, तो हमारी लायबिलिटीज है, तो ये इसको बैलेंस शीट में कहां लिखेंगे, लायबिलिटीज साइड लिखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद क्या है आपका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, हमारा कैपिटल पे इंटरेस्ट होता है, तो ये क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में लिखा जाएगा, और बैलेंस शीट में कैपिटल इसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। कैपिटल कितना लिखते हैं, लायबिलिटी साइड लिखते हैं, तो लायबिलिटी साइड कैपिटल में उसको हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। इसके बाद क्या हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, हमारे लिए इनकम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे इसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखेंगे, और कैपिटल में इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कैपिटल में इसको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने कोई पैसा इन्वेस्ट किया है कहीं, उस पर हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हमारे लिए क्या है, ये इनकम है, तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और बैलेंस शीट में एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट में ऐड कर देंगे। इन्वेस्टमेंट में इसको क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे, ठीक है ना। हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन, अगला क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन। जब फर्म या हम बिजनेस में किसी से लोन लेते हैं, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, इंटरेस्ट देंगे, तो वो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा हमारे लिए, पीएल अकाउंट में डेबिट साइड होगा, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लोन में प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। लोन जो होगा हमारा, लोन के अमाउंट पे उसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस, अगर हमने किसी को लोन दे दिया है, तो हमारी तरह एसेट की तरह है, तो इस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा हमारे लिए वो प्रॉफिट होगा। तो क्या होगा, इसको पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखेंगे, और इस लोन पे इंटरेस्ट को हम लोग किधर लिखेंगे, एसेट साइड में। यहां थोड़ा सा झुकना पड़ता है तो लिखने में दिक्कत है। लोन में क्या करेंगे, इसको हम लोग प्लस कर देंगे, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया आपका नंबर 1 से लेकर के नंबर 12 तक। अब हम लोग देखते हैं आगे का, देखते हैं हम लोग बैड डेब्ट्स। 13 नंबर क्या है, बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स क्या होता है, हमारे बिजनेस के लिए लॉस होता है, तो इसलिए क्या होगा, ये पीएल अकाउंट में डेबिट साइड होगा, और बैलेंस शीट में एसेट साइड में डेटर्स में इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। फिर अगला क्या है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी हमारे लिए क्या होगा, पीएल अकाउंट में इसको डेबिट साइड लिखेंगे, या बैड डेट्स में ही ऐड कर देंगे, और एसेट साइड में डेटर्स में माइनस कर देंगे, डेटर्स में इसको माइनस कर देंगे। फिर अगला क्या है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये भी बिजनेस के लिए लॉस है हमारा, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड लिखेंगे, और बैलेंस शीट में डेटर्स में माइनस कर देंगे। ये हो गया। इसके बाद क्या है हमारा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। कोई क्रेडिटर्स हमको डिस्काउंट दे रहा है, तो हमारे लिए क्या है, इनकम है, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, पीएल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, और बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स में माइनस कर देंगे।
क्रेडिटर्स में माइनस कर देंगे, ठीक है ना। इसके बाद हमारा आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन, आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन भी हमारा क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड होगा और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड होगा, लायबिलिटी साइड होगा, ठीक है ना। तो ये हमारे एडजस्टमेंट हो गए। इसके बाद कुछ एडजस्टमेंट होते हैं गुड्स के, गुड्स लॉस हो रहा है, नॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल लॉस है, और भी कुछ एडवांस एडजस्टमेंट होते हैं, उसको मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊंगा। तो इसके